साधना कोई भी हो वो तीन तरीके की हो सकती है, मांत्रिक, यांत्रिक या तांत्रिक। यानी यंत्र, मंत्र और तंत्र के आधार पर हम साधना कर सकते हैं। जिस भी साधना में आपकी आत्मा का जुड़ाव हो जाए या जो भी साधना आप पूरी अपनी अंतरात्मा के साथ करें वो तंत्र से संबंधित होती है। और जब हम बात करते हैं तंत्र में साधना की, तो जो कुछ खास रात्रि काल है जिसमें हम महानिशीथ काल जिसे हम कहते हैं, उसमें अगर हम इन साधनाओं को करते हैं तो उसका कई हजार गुना हमें फल प्राप्त होता है। अब जैसे आने वाला है बहुत ही अच्छा और बहुत ही बड़ा अवसर जो कि आपको इस साधना में प्रयोग किया जा सकता है। गदान प्रणाम साथियों, एक तंत्र की साधना करते हुए तंत्र साधक होने के अनुसार जो भी मैंने प्रक्रियाएं जो भी मैंने किया है मैं आज आपके साथ साझा कर रहा हूं। दीपावली की रात बहुत बड़ा एक अवसर होता है उसको प्रयोग करने का, उपयोग करने का किसी भी प्रयोग के लिए, जिससे हमें किसी भी साधना का कई हजार गुना फल मिलता है। जैसे ये दीपावली की रात होती है ऐसे ही हमारी होली की रात होती है। इस प्रकार से और कई सारी तिथियां होती हैं जिसमें हम इस साधना में प्रयोग कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं केवल दीपावली की रात की, जो कि इस बार दीपावली मैंने आपको पहले भी बताया अपने वीडियो में कि 31 अक्टूबर की आपको दीपावली मनानी है, जिसमें रात्रि में जो निशीथ काल और महानिशीथ काल मिलेगा, जो हम लगभग रात को 12 बजे से 1 बजे के बीच में उस काल में अगर हम पूजा करते हैं, कोई भी मंत्र की साधना करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसका हमें कई हजार गुना फल मिलेगा और उस मंत्र की सिद्धि बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है। जो भी मंत्र इस टाइम पे आप करते हैं, अगर आपने किसी गुरु से दीक्षा ले रखी है, मंत्र ले रखा है, उसको अगर आप पूर्ण आत्मिक भाव से करेंगे उस पर्टिकुलर टाइम पे, तो आपको मंत्र सिद्धि की ओर ले जाता है। क्यों? ये तंत्र से जुड़ गया क्योंकि आप अपनी आत्मा के साथ उस मंत्र को कर रहे हैं। अगर आपने किसी भी गुरु से कोई दीक्षा नहीं ली है, कोई आपने मंत्र नहीं लिया है, तो आप एक साधारण साधक के तौर पे भी किसी भी मंत्र का, वो मंत्र जो आप जिन देवता को आप आराध्य मानते हैं या जो आपके इष्ट देव हैं या आपके कुल देव हैं, क्योंकि देखिए देवता कई प्रकार के होते हैं, तो जिनका भी आपके ऊपर श्रद्धा है, भाव है, उसको अगर आप पूर्ण भाव से उनका कोई भी मंत्र उस समय में करेंगे तो उन देवता की आपको विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। साथ में वो मंत्र आपके लिए कई जगह प्रयोग या उपयोग करने के काम आ सकता है। मान लीजिए आपने दीपावली की रात पे कोई मंत्र आपने जपा 12 से 1 के बीच में, आप 108 की एक माला होती है, आपने 2 माला, 4 माला, 10 माला, 11 माला कर लेंगे तो मंत्र काफी अच्छे से आपकी आत्मा के साथ जुड़ जाता है। कभी भी आपको उसका प्रयोग करना हो, मान लो आपको कोई तबीयत आपकी ठीक नहीं है या किसी आपके घर में किसी व्यक्ति की तबीयत ठीक नहीं है, अगर आप साधारण तौर पर अपना हाथ रखकर इस मंत्र को अपने मन में जप कर और मन में भावना करेंगे अपने लिए या उस व्यक्ति के लिए जो भी आपके परिवार से जुड़ा है कि उनकी उस बीमारी में या उनकी उस परेशानी में उन्हें सहायता मिले, तो वो जरूर काम करता है। ये मेरा अपना अनुभव है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं भी शुरुआत में एक साधारण साधक के तौर पर था, फिर धीरे धीरे मुझे गुरु मिले और उसके बाद मैंने अपनी साधना में आगे बढ़ना शुरू किया और अभी भी आज भी मैं एक साधक के तौर पे ही हूँ और दिन प्रतिदिन इसमें अपनी वृद्धि कर रहा हूँ। मैंने अपनी साधना के दौर में शुरुआत तो एक आम व्यक्ति की तरह करी, फिर मैंने माँ कामाख्या धाम से दीक्षा प्राप्त की, वहाँ मेरे गुरु हैं और उनसे दीक्षा प्राप्त करके मैं धीरे धीरे अपने इस तंत्र साधक के रास्ते पर आगे बढ़ रहा हूँ और अपने शिष्यों को भी मैं इसके लिए गाइड करता हूँ कि किस प्रकार से आप आगे बढ़ सकते हैं। और अच्छा, दोनों का मुझे अंतर मालूम है। जब मैं साधारण साधक था तो मेरे अंदर क्या प्रक्रिया चल रही थी, और जब मैंने गुरु से दीक्षा लेने के बाद साधना शुरू करी तो मुझे उसका क्या अनुभव और क्या फायदा मिला, ये मैं ही इस चीज को समझ सकता हूँ। अपने अनुभव से कह सकता हूँ दोनों में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। अगर आपको भी इस प्रकार की साधना करनी हो, आपने दीक्षा ले रखी, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं लिया तो आप दीक्षा भी लेकर अपनी साधना के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। गुरु हमेशा हमारे लिए आवश्यक होते हैं, वो चाहे तंत्र हो चाहे किसी भी जीवन का हमारा कार्य हो। गुरु एक कैटलिस्ट
की तरह काम करते हैं। उनका होना ही, उनसे कुछ मिलना ही हमारे लिए इतना काफी होता है कि वो बहुत बड़ा अंतर एक पैदा कर देता है। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे कहूं कि हम सब जानते हैं पानी क्या होता है, केमिकल फॉर्मेशन क्या है, H2O, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल मिलकर पानी बनाते हैं। लेकिन क्या हम लैब में पानी बना पाए आज तक? नहीं, क्योंकि उस पानी को बनाने के लिए एक तड़ित, एक चमक की आवश्यकता होती है, एक बिजली की आवश्यकता होती है, जो उन दोनों मॉलिक्यूल्स को मिला के पानी बना देता है। गुरु भी इसी प्रकार होते हैं। तो जैसे हम उस तड़ित को या चमक को कहते हैं वो कैटलिस्ट है कि उसका होना पानी को बनाना करता है, ऐसे ही गुरु का होना और गुरु से हमें वो मिलना, वो मंत्र मिलना या वो साधना का रास्ता मिलना, वो काफी होता है हमारे साधना के जीवन में आगे उन्नति प्राप्त करने के लिए। तो आप इस दीपावली की रात को जरूर इसका उपयोग करें, और अगर आप दीक्षित हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी हैं तो कोई भी मंत्र आप अपना इसको जरूर जपें। आपको बहुत 1000 गुना फल प्राप्त होता है और आपको अनेक फायदे इसके प्राप्त होते हैं। मैं इसमें एक बात और आपको जोड़ देना चाहता हूं। अक्सर हम लोग इस बात के लिए बहुत ज्यादा डरते भी हैं, कंफ्यूज भी होते हैं। जब जहां हम तंत्र की बात करते हैं तो हम बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं कि ये पता नहीं कोई ऐसी चीज है जिसमें कुछ नेगेटिविटी है। सच्चाई ये है, तंत्र के साथ कोई नेगेटिविटी नहीं है। मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि हम साधना 3 तरीके से कर सकते हैं, मंत्र, यंत्र या तंत्र। अब इसको समझ लें कि मंत्र, जो हमने कोई भी मंत्र अपने अंदर बार बार बोलते हैं, मंत्र का मतलब है मंत्रणा, किसी भी चीज को बार बार रिपीट करना। एक फ्रेज को हम बार बार बोलते हैं वो मंत्र हो जाता है। उसी से अगर किसी हम यंत्र को हम चार्ज कर देते हैं, यंत्र क्या होता है, ज्योमेट्रिकल फिगर्स से कुछ चीजें यंत्र बनता है, उन ज्योमेट्रिकल फिगर्स में मंत्र होते हैं, उसको अगर चार्ज कर देते हैं तो वो एक इंस्ट्रूमेंट, एक यंत्र बन जाता है। तंत्र होता है जो भी आप साधना अपने अंतर आत्मा से जुड़ के करते हैं। देखिए, संसार में जब हम अपने आप से या अपनी अंतर आत्मा से जुड़ते हैं तो हम पूरे संसार से जुड़ जाते हैं। तो तंत्र जो है अपने अंतरात्मा से, अपने आप से जुड़ना है। ये कोई डरने या कोई परेशान होने या घबराने की चीज नहीं है। हाँ, बहुत सारे लोग हैं, हर एक चीज का अपना उपयोग भी है, सदुपयोग भी है और दुरुपयोग भी है। ठीक है, तो लोग इसका दुरुपयोग भी करते हैं जो करने वाले होते हैं, पर इसका सदुपयोग भी किया जा सकता है। जैसे एटम है, एटॉमिक पावर का आप यूज भी कर सकते हो और मिसयूज भी कर सकते हो। तो इसी प्रकार से हमारा तंत्र है। आप अपने अंदर एक साधक के भांति, एक अपनी आत्मा से जुड़ने के लिए अगर आप इस कार्य को करेंगे तो आपको जरूर सफलता प्राप्त होगी। विमान प्रणाम। जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं आपको समय समय पर तंत्र से संबंधित कोई ना कोई जानकारी देता रहूंगा। जो टोने टोटके होते हैं, ये सब अलग चीज है। तंत्र एक अलग प्रक्रिया है जो आपकी अपनी अंतर आत्मा से होती है। आप इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करके अपने साथियों को साथ शेयर कीजिए, जिससे कि ये जो मिसकंसेप्शन है, ये जो मिथ है, वो दूर हो सके और आप भी अपनी आत्मा के साथ जुड़ सके। विराम प्रणाम।